हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। क्या लिखा हुआ है कि हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए अपने पास -7। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऐसे दो इंटीजर्स लिखो जिनका सम 7 आता हो, माइनस नहीं, सिर्फ 7 आता हो, मतलब +7 आता हो। ऐसे कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम 7 आता हो? जैसे कि मैं लिख सकती हूँ 2 + 5। ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 2 + 5 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम कितना होना चाहिए? -7। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे मुझे माइनस कर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो कैसे लाएंगे हम? अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, जैसे कि मैं 2 की जगह -2 कर दूं और 5 को भी माइनस का ही 5 लिख दूं, जैसे 5 को भी माइनस का ही 5 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये? -2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कितनी होती है? माइनस होती है, तो -5 -2 और -5 कितना हो जाएगा? -7। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास जरूरी नहीं है कि यही दो आप नंबर लो, बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस -7 हो। एक और पेयर ऑफ इंटीजर्स जिनका सब -7 हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? डिफरेंस इज -10, कि हमें कोई भी दो पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। अब की बार हमें क्या करना है? जिनका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस। अब की बार हमें फाइंड आउट करना है कि दो पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस कितना हो? -10। ठीक है, तो -10 के लिए हम कैसे करेंगे? अब की बार हमें डिफरेंस करना है। इसी तरह से यही प्रोसेस चलाएंगे कि कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस होता है वो 10 हो, -10 नहीं, सिर्फ 10। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अगर मैं लिखूं, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना। तो अगर मैं लिखूं 12 -2, कितना हो जाएगा? एक इंटीजर मैंने 12 लिया, एक मैंने 2 लिया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या करना है? डिफरेंस कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं 12 के आगे माइनस लगा दूं तो -12। ठीक है, अब मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो कितना हो जाएगा? -12 और -2 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, मतलब -14 हो जाएगा। वो तो सही नहीं रहेगा, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो क्या करेंगे हम? अगर मैं इसको भी माइनस का कर दूं, 2 को भी अगर मैं माइनस का कर दूं, -2, तो अब बताओ कितना हो जाएगा? -12। ये क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? +2। कितना आएगा? -12 + 2 इज इक्वल टू -10। तो अपने पास ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं -2 और 2 का, जिसका डिफरेंस कितना आ रहा हो? -10 आ रहा हो। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस कितना आएगा? -10 आएगा। बहुत सारे निकाल सकते हो ऐसे। तो वो आप मुझे, जैसे कि -14 और 4 का डिफरेंस कितना होएगा? -10 होएगा। ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ इंटीजर्स इस क्वेश्चन में हो सकते हैं। ठीक है, अब जो इसी का एक थर्ड पार्ट है कि सम इज 0। क्या करना है अब की बार? सम क्या आना चाहिए? 0। ये पार्ट सबसे ज्यादा इजी है, थर्ड पार्ट। सम इज इक्वल टू 0। तो सम 0 कब आएगा अपने पास?
सम 0 कब होता है? इतने बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि अगर मैं करूँ 2 माइनस 2 0, ठीक है? ऐसे ही 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। मतलब किसी भी इंटीजर का प्लस इंटीजर में से वही सेम माइनस इंटीजर कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास? सम इन दोनों का 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।